Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture, we discuss about MC number 46 to 50. So here is a MC number 46. State date. The probability of getting a totals of 7 or 11 when a pair of dice are tossed will be. तो यहाँ पर MC नंबर A है 1/9, MC नंबर 2/9 and MC नंबर C 4/9, MC नंबर D 8/9. तो इसका मतलब क्या है, कहता है कि अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस करेंगे, उसके जो पेयर ऑफ सम है वो क्या आना चाहिए, 7 और 9, 7 और 11 आना चाहिए। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उन दो जो है तो डाइस के पेयर का सम 7 या 11 आए, इन दो की प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है। जब हमारे पास दो पेयर्स ऑफ डाइस होंगे तो उसकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 36 बनेगी, क्योंकि एक डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6 होती है। 6 इंटू 6 36 टोटल बनेगा। तो अब देखते हैं कि उस का एक का सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसे कौन से पेयर्स ऑफ डाइस हैं तो जिसका सम क्या आएगा, 7 आएगा। वो क्या हो सकते हैं, वो मे बी 5 2 हो सकते हैं, वो मे बी 2 5 भी हो सकता है, वो हो सकता है 3 4, वो 4 3 भी हो सकता है। तो ये 4 ऐसे हैं, इनका सम क्या आ सकता है। और इसके बाद 6 1 1 6 भी हो सकता है। इन सब का सम क्या आएगा, 7 आएगा। इनके सब का सम क्या आएगा, 7 आएगा। तो 11 कब आएगा, 11 हो सकता है 5 6 आए या 6 5 आए। इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम 11 आएगा। तो ये देखते हैं ये टोटल कितने हो गए हैं। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स 8 ऐसे हमारे पास पेयर्स ऑफ डाइस हैं जिनका सम 7 या 11 होगा। कितने हो गए, 8। ओके। तो प्रोबेबिलिटी का जो है सो फार्मूला क्या होता है, वो होता है इवेंट अपॉन टोटल। तो इवेंट इट मीन्स कितने आएंगे, 8 आएंगे, 8/36। सो हियर इज इन दोनों पे 4 का टेबल 2 टाइम, हियर इज 9 टाइम। तो रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज 2/9। हमारा रिजल्ट क्या है, 2/9 है। हम एमसीक्यू चेक करेंगे तो 2/9 कहां पर है, हम देखेंगे ए 1 पर है 1/9 और सेकंड क्या है हमारा 2/9। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर होगा बी। तो यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 47 है, वो कहता है 8s1 is 3 - 4 iota and z1 is -4 + 3 iota, then the acute angles between vectors will be। तो हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, तो इसका एक्यूट एंगल बताना है कि क्या बनेगा इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले एमसीक्यू नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे, ए पे है। तो एंगल 15 16 मिनट्स, एंगल 16 16 मिनट्स, एंगल 17 16 मिनट एंड एंगल 18 16 मिनट। तो यहाँ पर हमें एक बात तो कॉमन ही है, यहाँ पर जो मिनट्स हैं वो क्या है, वो 16 ही है, ये कॉमन बात है यहाँ पर। तो देखते हैं एक्यूट एंगल दो जो है वेक्टर के बीच में क्या बनेगा। तो कहता है सपोज यहाँ पर ये दो एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये एक एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ये दो के भाई बीच में, ठीक है। इन दो के बीच में एंगल बनेगा, ये होगा S1 और ये होगा Z1। तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, फार्मूला होता है cos थीटा इज A डॉट B इज इक्वल टू अपॉन मॉडल ऑफ A एंड मॉडल ऑफ B। के लिए हम एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे यूज करते जाता है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और उन दो वेक्टर का मॉडलों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो हैं S1 और Z1। तो इनका सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इट मींस S1 डॉट Z1। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो इमेजरी पार्ट्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये होगा 3 - 4 ऑफ आयोटा डॉट -4 + 3 ऑफ आयोटा। अब क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम 4 इज 12, बट हियर इज a -12 और माइनस 4 टाइम 4 3 इज once again 12। ओके, ये आयोटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें एंगल चाहिए। तो -12 - 12 - 24 हो जाएगा।
तो डॉट प्रोडक्ट हम क्या मिलेगा, S1 डॉट G1 हो गया हमारा -24। तो सेम एज इट हम मॉडलो अब फाइंड करेंगे, S1 का मॉडलो S1 का मॉडलो फाइंड करेंगे। मॉडलो डिस्टेंस ही है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, इट मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया जाता है। सेम एज इट इज क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। 9 प्लस 16 इज 25 और अंडर रूट क्या होता है 25 का 5। तो S1 हमें 5 मिल गया। तो एज इट इज G1 हम फाइंड करेंगे अब। तो G1 भी वही सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 स्क्वायर तो 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा 25। तो यहाँ पर भी G1 25 आ गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, cos थीटा A डॉट बी अपॉन मॉडल ऑफ A एंड मॉडल ऑफ B। तो हमें दोनों चीजें मिल गई है। तो यहाँ पर ही देख लेते हैं इसको, cos थीटा इज A डॉट बी, क्या हमें रिजल्ट मिला है -24 अपॉन S मॉडलो क्या है 5 इंटू 5 क्या हो गया 25 -24 अपॉन 25। तो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल ही चाहिए हमारा, कॉस ऑफ इनवर्स इज -24 अपॉन 25। जब हम इसको कॉस इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा 16.26 एंगल हमें मिलेगा। ठीक है, ये रहा एंगल। तो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो एंगल्स है वो मिनट्स में गिवन है। ठीक है, सारे मिनट्स में गिवन है। अब एंगल को, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 0.26 मल्टीप्लाई बाय 60। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 60। तो ये हो गया, ये एंगल है हमारा 60 और मिनट्स कितने हो गए 16। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 16 एंगल 16 मिनट। तो हम एमसीक्यू नंबर चेक करेंगे, एमसीक्यू नंबर बी है हमारा राइट आंसर बनेगा, एमसीक्यू नंबर बी। So here is MC number 48 stated by using the finite approximation to estimate the area under the graph of function using the lower, here is using what, using lower sum. Okay, with two rectangles equal width of the function. So here is the function is f of x is equal to x square in the intervals. तो यहाँ पर हमें इंटरवल गिवन है 0 to 1 विल बी। तो क्या होगा, कहता है कि अगर एक क्या यूज करना है, हमने फिनाइल एप्रोक्सीमेशन यूज करना है लोअर सम के साथ, जो रेक्टेंगुलर दो रेक्टेंगल है जिसका एरिया सेम होगा विड्थ के साथ, और जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर ए गिवन है 0.125 और ऑप्शन नंबर बी है 0.2187 और ऑप्शन नंबर सी है 0.625 और ऑप्शन नंबर डी है 0.4687। तो सबसे पहले हम जो इंटरवल्स है उसको देखेंगे। जो हमारे इंटरवल्स है वो है 0,1। तो इसको सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ओके, b क्या है हमारा 1, यहाँ पे है 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो डिफरेंस मिलेगा 1/2। ये हमारा क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। उसके बाद जो इंटरवल्स है ये सेम इंटरवल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट इसका बनेगा वो होगा 0 to 1 to 5 1/2, 0 से लेकर 1/2 और 1/2 से लेकर कहां तक 1 तक। ये इंटरवल हमने दो पार्ट्स में कर दिया। अब सबसे चूज क्या करना है, लोअर सम चूज करना है हमने, लोअर सम। अब इन दोनों में से लोअर क्या होगा, फर्स्ट वाला लोअर होगा। तो हमने लोअर सम चूज कर लिया 0 1/2। ये दोनों x की वैल्यू है। अब इस फंक्शन में 0 भी पुट करेंगे और 1/2 भी पुट करेंगे। जब 0 फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। 1/2 जब पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा। अब इन दोनों को सम करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, 0 प्लस 1/4 रिजल्ट मिलेगा 1/4। और ये मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस के साथ, जो डिफरेंस है 1/2,
तो ये हो जाएगा 1/8। हमें जो रिजल्ट मिला है 1/8 मिला है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा जाएगा 0.125। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, so here is the 14 MC number 49 stated if as a function, if a function is continuous at every point। ओके, एक हमारा फंक्शन है जो हर पॉइंट पे, इस इंटरवल के हर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यू है। एंड इफ is any anti-derivatives of f, okay, on this intervals। और कहता है कि हमारा और फंक्शन f जो फंक्शन है वो एंटी डेरिवेटिव भी है इसी फंक्शन इसी इंटरवल्स के अंदर। देन अब ये बताएं इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए है एफ सी इज इक्वल टू 1/b माइनस ए। ये तो ऑप्शन राइट नहीं है। ओके, इस ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 0 a to b इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू f of b माइनस f of a। ये तो ओके है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव नहीं है। ये तो कंटिन्यू के लिए f of b माइनस f of a जो है वो ओके है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है f of b माइनस f of a इज इक्वल टू इंटीग्रल f of a to b इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन d of x। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो फंक्शन है उसके अंदर एंटी डेरिवेटिव भी हो रहा है। एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर इसको कट आउट करेंगे तो हमारा ये इक्वल रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो हियर इज एमसीक्यू नंबर 50, लास्ट एमसीक्यू है इस लेक्चर का। सो इन ये कहता है कि इंटीग्रल ब्रैकेट x क्यूब प्लस x होल पावर 5 एंड अदर ब्रैकेट इज 3x स्क्वायर प्लस 1 इन dx विल बी। तो ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, और यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल गिवन है हमें। सो इंटीग्रल x क्यूब प्लस x whole power 5 and other function is x square plus 1 into dx। तो क्या करेंगे? लेट सपोज लेंगे दिस फंक्शन, लेट सपोज u is x क्यूब इंटू x, तो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx, और इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर dx मल्टीप्लाई डिवाइड और उस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो du इज 3x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। तो हमारा du किसके बराबर है? 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx के बराबर है, और u किसके बराबर? x क्यूब प्लस 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है, और ये हमने लेट सब कुछ लिया हुआ है u के बराबर, ठीक है, दिस वन इज u, और ये किसके बराबर हो गया है? ये किसके बराबर है? du के बराबर है, ये होगा du। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? प्लस 1 करते हैं और वही डिवाइड भी करते हैं। तो u 5 प्लस 1 और प्लस सी कांस्टेंट जो होता है आर्बिट्री कांस्टेंट है सी हमारा। तो ये हो जाएगा u पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, और u हमने किसके बराबर लिया था? उसके बेक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम जब बेक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस x पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो हमारा राइट आंसर है दिस वन। तो हम एमसीक्यू नंबर चेक करेंगे तो कौन सा हमारा राइट आंसर है? तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है x क्यूब प्लस x होल पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पार्ट नंबर ए। तो हमने आज 55 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं 50 तक। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।